एपिसोड 166 टू 170। अर्जुन ने अपने सामने खड़ी महिला को ठंडे मन से देखा। ये वही महिला थी जिसके साथ उसने 7 साल पहले गलत व्यवहार किया था। उसने कहा, काव्या, हमारे व्यवसाय में दूसरे लोगों को शामिल मत करो। मेरे परिवार के लिए कोई परेशानी मत पैदा करो। थप्पड़। काव्या उठी और अर्जुन के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। फिर उसने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारे और मेरे बीच जो हुआ वह इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। यह मत भूलो कि तुमने मुझे बिना कुछ कहे कैसे छोड़ दिया और तुमने मुझे कितना दुख पहुंचाया है। काव्या का दिल धड़क उठा जब उसने अर्जुन को देखा। आखिरकार उन्होंने 7 सालों से एक दूसरे को नहीं देखा था। वह तो इसकी प्रतीक्षा भी कर रही थी। हालांकि अर्जुन की आंखें और भाव भंगिमाएं ये बता रही थीं कि वह वास्तव में कैसा महसूस कर रहा था। काव्या एक महिला थी, इसलिए वह जानती थी कि अर्जुन कैसा महसूस कर रहा था। उसे केवल अनिका नाम की उस महिला की परवाह थी। काव्या, 7 साल पहले जो हुआ वह मेरी गलती थी। अगर तुम मुझे सजा देना चाहती हो तो कोई बात नहीं। हालांकि तुम अनिका को कुछ नहीं कर सकती। यह मेरी तुम्हारे लिए चेतावनी है, अर्जुन ने कहा। यदि काव्या ने सचमुच अनिका को छुआ होता तो अर्जुन बिना कुछ सोचे समझे जवाब देता। चेतावनी। काव्या ठंडी हंसी हंस पड़ी। उसकी आंखों के कोनों में छिपी कोमलता ठंडी हो गई। उसने कहा, तुम कौन होते हो मुझे चेतावनी देने वाले? तुम ही हो जिसकी वजह से मैं आज ऐसी हूं। 7 साल पहले बिना कुछ कहे चले जाने की हिम्मत कैसे हुई और मुझे अकेले ही अपमान और शर्मिंदगी झेलने दिया? किस आधार पर? काव्या चिल्लाए और रोई जब तक उसकी आवाज भारी नहीं हो गई। उसकी आंखों के कोनों से आंसू बह निकले। वे उसके दिल में निराशा को दर्शाते थे। क्या आप जानते हैं कि मैं उन 7 सालों में कैसे जीवित रहा? काव्या, सोमरसेट कैपिटल सिटी में एक बड़ा मजाक बन गया है। सोमरसेट एक मजाक बन गया है। और यह सब तुम्हारे कारण हुआ, अर्जुन। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं बस वही पाना चाहता हूं जिसका मैं हकदार हूं और तुम इतने घबरा रहे हो। अनिका, मैं तुम्हें बता दूं, अर्जुन, जब तक मैं यहां हूं तुम्हारा जीवन नरक बन जाएगा। मैं तुम दोनों को जरूर तोड़ दूंगा। मैं जरूर तोड़ दूंगा। काव्या ने एक ही सांस में बहुत कुछ कह दिया। जब वह दांत पीसकर बोल रही थी तो वह डरावनी लग रही थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और काव्या को देखा। उसे पछतावा हुआ। उसे नहीं पता था कि उस शादी से भागकर उसने उसे कितना दुख पहुंचाया था। वह बदल गई। अर्जुन को वह विदेशी लगी और उसे डर लगा। मुझे खेद है। मैं आपसे माफी मांग सकता हूं। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं आपकी इच्छाओं को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अनिका और मिला मेरी सीमाएं हैं। मैं उन्हें किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, क्या आप समझ रहे हैं? अर्जुन ने कहा। उसकी गर्म निगाहें काव्या को घूर रही थीं। मेरी इच्छाएं पूरी करोगी? काव्या ने उपहास करते हुए कहा, ठीक है, तो मैं चाहती हूं कि तुम अनिका को तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अर्जुन ने भौहें सिकुड़ी और वह चुप हो गया। काव्या बहुत देर तक खुद का मजाक उड़ाती रही। उसके गालों पर फिर से आंसू बहने लगे। मुझे पता था, तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। फिर तुमने मुझसे सगाई क्यों की? क्यों? अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि काव्या से कैसे निपटे जो कि पागल हो रही थी। वह सिर्फ उसे गुस्सा दिला सकता था और उसे पीट सकता था। अचानक काव्या ने अर्जुन को गले लगाया और आंसू भरी आंखों से कहा, अर्जुन, मुझे तुम्हारी याद आती है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझसे वादा करो कि तुम उस कुतिया से तलाक ले लोगे। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। मैं तुम्हारे लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करूंगी। और अगर शादी के बाद तुम कोई और औरत ढूंढ भी लोगे तो भी मैं दखल नहीं दूंगी, ठीक है? ये काव्या का प्यार था। उसका प्यार बहुत ही तुच्छ और आक्रोशपूर्ण था। वह उससे इतना प्यार करती थी, जब तक कि वह प्यार के अर्थ से भटक नहीं गई। अर्जुन ने काव्या को धक्का देकर दूर कर दिया। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन वह रुक गया। आखिरकार उसने कहा, काव्या, मुझे माफ कर दो। उनकी माफी में वह सब कुछ शामिल था जो वह कहना चाहते थे। काव्या का पूरा शरीर ढीला पड़ गया। उसके दिल में बची हुई कोमलता को भी अर्जुन ने पूरी तरह नष्ट कर दिया। उसने उसे जमीन पर फेंक दिया और रौंद दिया। काव्या ने अपने आंसू पोंछे और ठंडी हंसी के साथ कहा, मैं समझती हूँ। मैं तुम्हारे दिल में बस एक बेकार राहगीर हूँ। अर्जुन ने अपने होंठ भींच लिए। वह समझाना चाहता था, लेकिन अंत में उसने चुप्पी साध ली।
वह नहीं चाहता था कि काव्या को फिर से उसकी वजह से चोट पहुंचे। वह ये भी नहीं चाहता था कि अनिका को भी उसकी वजह से चोट पहुंचे। हालांकि नुकसान पहले ही हो चुका था। उसे डर था कि जितना अधिक वह समझाएगा, उतना ही अधिक चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। शायद सीधा साधा होना ही उन दोनों के लिए सबसे अच्छा अंत था। काव्या के चेहरे पर बर्फीली मुस्कान थी। उसने अर्जुन की आंखों में देखा और अचानक पूछा, अर्जुन, क्या तुम्हारी पत्नी जानती है कि तुम कौन हो? काव्या गुस्से से पूरी तरह से ग्रसित थी। उसके दिल में बस एक ही लक्ष्य था, और वह था बदला लेना। वह पिछले 7 वर्षों से जो अपमान महसूस कर रही थी, उसे अर्जुन को वापस देना चाहती थी। वह चाहती थी कि वह ये समझे कि जो दुख उसने सहा है, उसकी भरपाई वह कभी नहीं कर पाएगा। अर्जुन की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह भौंचक्का हो गया। उसने ठंडे स्वर में पूछा, तुम क्या करने जा रहे हो? काव्या ने अपना फोन निकाला और एक हाथ अपनी छाती पर रख लिया। उसके लाल होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं उसे बताऊं कि तुम असल में कौन हो तो अनिका की क्या प्रतिक्रिया होगी? अर्जुन की आंखें धुंधली हो गईं। उसका पूरा शरीर ठंड से भर गया। जब उसने ऐसा कहा, तो काव्या ने वह नंबर डायल किया जो उसे मिला था। कॉल हो गई। नमस्ते, ये कौन है? यह अनिका की आवाज थी। जब उसने अनिका की आवाज सुनी, तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। वह काव्या को गौर से देखने लगा। काव्या ने झूठी मुस्कान के साथ अर्जुन की ओर देखा और कहा, हेलो अनिका। मैं काव्या हूँ। फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा था। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अनिका एक गुस्सैल महिला थी। उसकी ठंडी आवाज से यह स्पष्ट था कि वह गुस्से में थी। काव्या ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने अर्जुन की तरफ देखा और धीरे से कहा, अगर अनिका को पता चल जाए कि तुम कौन हो, तो वह कैसी प्रतिक्रिया देगी? क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है? अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी आंखें गर्म हो गईं। उसकी धीमी आवाज किसी जानवर की दहाड़ जैसी लग रही थी। उसने कहा, काव्या सिन्हा, तुम आग से खेल रही हो। अर्जुन घबराया हुआ था, लेकिन साथ ही वह क्रोधित भी था। उसे धमकी देना पसंद नहीं था। अर्जुन, क्या तुम मेरी बात नहीं समझते? खेल जितना रोमांचक होगा, मुझे उतना ही अच्छा लगेगा। काव्या ने अपना हाथ अपनी ठुड्डी के नीचे रखा और उसे उत्तेजक नजरों से देखा। फिर उसने फोन पर कहा, अनिका, तुम्हारे ख्याल से अर्जुन कैसा आदमी है? अर्जुन किस प्रकार का आदमी था? अनिका अचंभित रह गई। उसने बिना सोचे समझे उत्तर दिया, मिस सिन्हा, मैं आपको जानती भी नहीं। अगर आप मेरे पति की वजह से यहाँ हैं, तो हम आमने सामने बात कर सकते हैं। मैं आपकी जो भी शर्तें चाहेंगी, उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। हालांकि मैं आपको चेतावनी देना चाहती हूं कि आप अर्जुन और मुझे अलग न करें। यह अनिका की ओर से एक चेतावनी थी। बेशक काव्या को उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह जवाब देगी। अपनी खूबसूरत भौहों को सिकुड़ते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वह घमंडी और ठंडी लग रही थी। काव्या ने ठंडे स्वर में कहा, अनिका, मुझे नहीं लगता कि तुम अपने पति को अच्छी तरह जानती हो। क्या तुमने कभी उनके अतीत पर गौर किया है? क्या तुम उनकी पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में जानती हो? तुम्हारा क्या मतलब है? अनिका हैरान थी। उसे समझ नहीं आया कि काव्या किस बारे में बात कर रही थी। वह सही थी। अनिका अर्जुन को इतना नहीं समझती थी। अनिका को नहीं पता था कि यूनिवर्सिटी से पहले अर्जुन कैसा था। उसने केवल अर्जुन से ही कहानियां सुनी थीं। साथ ही वह अर्जुन द्वारा बताए गए उन दोस्तों से कभी नहीं मिली थी। हाल ही में उसे पता चला कि अर्जुन का परिवार कैसा था और उसके माता पिता क्या काम करते थे। क्या अर्जुन सचमुच घर से भाग गया था जैसा उसने कहा था? अनिका उलझन में थी। उसकी आवाज में आत्मविश्वास कम हो गया था। काव्या ने शांति से कहा, अगर आप अर्जुन के अतीत के बारे में जानना चाहते हैं, तो स्काई वेस्टर्न रेस्तरां में आएं। उसकी आंखें पूरे समय अर्जुन पर ही टिकी रहीं। फोन के दूसरी तरफ से सन्नाटा छा गया। फिर अनिका ने जवाब दिया, ठीक है। फोन रखने के बाद काव्या गर्व से अर्जुन के सामने खड़ी हो गई। वह खुश दिख रही थी क्योंकि वह अपनी चालाक योजनाओं से बच निकलने में कामयाब रही थी। उसने कहा, तुम बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं लग रहे हो। अर्जुन ने भौहें सिकोड़कर पूछा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? उसने अभी कोई कार्रवाई नहीं की। वह काव्या का इंतजार कर रहा था।
यदि उसने फोन के माध्यम से उसकी पोल खोल दी, तो वह ऐसा होने से रोकने के लिए कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगा। काव्या मुस्कुराई और अपना सुंदर हाथ आगे बढ़ाया। उसने अपना हाथ अर्जुन के दृढ़ चेहरे पर फिराया। उसकी आंखें प्यार और प्रशंसा से भरी थीं। उसने कहा, यह आसान है। आज रात मेरे साथ डिनर करो। हमने 7 सालों में साथ में डिनर नहीं किया है। उसके साथ खाना खाओगे? अर्जुन क्रोधित हो गया। असंभव, तुम मुझसे जबरन पैसे ऐंठ रहे हो। काव्या मुस्कुराई और बोली, यह आप पर निर्भर है। इसके अलावा, ये सिर्फ डिनर है। आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्यों? क्या आपको डर है कि आपकी पत्नी हमें साथ में देख लेगी? काव्या ने बात जारी नहीं रखी। वह अर्जुन के जवाब का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने जवाब दिया, ठीक है, मैं जाऊंगा। लेकिन मुझे तुम्हें चेतावनी देनी चाहिए। अगर तुमने मेरे बारे में कुछ भी अनिका को बताया, तो मैं तुम्हें इस बात का पछतावा करवाऊंगा। ये कहने के बाद अर्जुन गुस्से में पलटा और चला गया। काव्या ऑफिस में अकेली खड़ी थी। उसने अर्जुन को जाते हुए देखा। उसका दिल दर्द से धड़कने लगा। क्यों? तुम्हें केवल उस कुतिया की ही परवाह क्यों है? मैं तो उसकी तुलना भी नहीं कर सकता। जब वह हॉस्पिटल वापस आया तो अर्जुन अस्पताल के कमरे के सामने अनिका से टकरा गया। अनिका ने अर्जुन की ओर ठंडी नजर से देखा और अर्जुन केवल मुस्कुराकर रास्ते से हट गया। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। अनिका ने अर्जुन को फोन कॉल के बारे में नहीं बताया। वह इस समस्या को खुद ही सुलझाना चाहती थी। अर्जुन ने भी कुछ नहीं पूछा। वे बस चुप रहे और एक दूसरे को चुप रहने का मौका दे दिया। अर्जुन ने शाम को अनिका को वापस भेजा। अनिका थकी हुई दिख रही थी। उसने कहा, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के साथ रहूंगी। तुम वहां क्यों जा रहे हो? अर्जुन चिंतित था। अनिका ने कुछ नहीं कहा। उसने अपना सिर घुमाया और अर्जुन की तरफ ध्यान नहीं दिया। अर्जुन असहाय था। ऐसा नहीं था कि वह उसे बताना नहीं चाहता था। बस उसे नहीं पता था कि बातचीत कैसे शुरू करे। क्या उसे अनिका को अपनी असली पहचान बतानी चाहिए? क्या वह इसे स्वीकार कर सकती है? क्या वह दुनिया की सबसे अमीर मैडम बनने के लिए तैयार थी? अनिका, मेरा विश्वास करो। मेरे और काव्या के बीच कुछ भी नहीं है। अर्जुन ने अचानक कहा। हालांकि, अनिका ने कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा ठंडा था और उसकी आंखें बंद थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह उस पर ध्यान नहीं देना चाहती थी। जब वे ओल्ड शर्मा मैनर पहुंचे, तो दोनों एक साथ कार से बाहर निकले। अर्जुन ने वीन को उसका बैग उठाने में मदद करनी चाहिए, लेकिन उसने मना कर दिया। माँ, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रहूंगा। अनिका घर में घुसी और अपने जूते बदले। फिर, वह सीधे अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। माया जी उलझन में लिविंग रूम में खड़ी थी। उसने अपना सिर घुमाई और उसका चेहरा उतर गया। उसने अर्जुन की ओर देखा और पूछा, क्या तुमने उसे धमकाया? ऐसा लग रहा था कि अनिका का दिमाग ठीक नहीं है। इसके अलावा, वह कुछ दिनों के लिए यहाँ रहना चाहती थी। उसने अवश्य ही अर्जुन से लड़ाई की होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। वह चिंतित थी कि उसे तलाक के लिए अर्जी दाखिल करने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अब ऐसा हो गया है। माँ, मैंने नहीं किया। शायद अनिका बस थक गया है। अर्जुन ने समझाया। हालांकि, माया जी ने उस पर विश्वास नहीं किया। उसने अपनी आंखों के कोने से उसे देखा और उसका चेहरा स्थिर पानी की तरह ठंडा था। उसने अर्जुन की नाक की ओर इशारा किया और चिल्लाना शुरू कर दिया, क्या आपको लगता है कि मैं अपनी बेटी को नहीं समझूंगी, जिसे मैंने जन्म दिया है? अर्जुन, यह मत कहो कि मैंने तुम्हें कभी चेतावनी नहीं दी। तुम्हारे जैसा आदमी मेरी बेटी के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। अगर तुम समझदार हो, तो तुम्हें जितनी जल्दी हो सके अनिका को तलाक दे देना चाहिए। अनिका को एक अमीर परिवार में शादी करने से रोकना बंद करो। अर्जुन जब माया जी के अहंकार और ध्वंस का सामना कर रहा था तो वह असहाय था। माया जी अकेली नहीं थी जो नाराज थी। अर्जुन भी निराश महसूस कर रहा था। माया जी द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद अर्जुन का स्वर थोड़ा भयानक हो गया। ठीक है, मैं समझ गया। क्या तुम झुंझलाना बंद कर सकती हो? यह मेरे और अनिका के बीच का मामला है। हम इसका ध्यान रखेंगे, अर्जुन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। उसकी आंखों में कोई गर्मजोशी नहीं थी। माया जी उसकी आंखों में उस अशुभ चमक से चौंक गई। माया जी क्रोधित हो गई। उसने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? क्या वह मरना चाहता था? अर्जुन, तुम मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकते हो?
तो अब तुम अपनी सास का भी सम्मान नहीं करते। अच्छा, कितना बढ़िया है। अर्जुन कपूर, तुम वाकई कुछ और ही हो। अब मेरे घर से निकल जाओ। बाहर निकलो। माया जी ने अर्जुन को घर से बाहर धकेलना शुरू कर दिया। दुनिया उलट गई थी। एक दामाद अपनी सास पर चिल्ला रहा था। अर्जुन को गुस्सा आ गया। उसने अपना हाथ घुमाया और माया जी को एक तरफ धकेल दिया। आउच! माया जी पीछे की ओर गिर पड़ी और अपने हाथ के बल फर्श पर गिर पड़ी। फिर उसने अपनी जांघ पर थपकी दी और जोर से चिल्लाई, आप यहाँ आओ और इसे देखो। तुम्हारे प्यारे दामाद ने मुझे पीटा। मैं अब इस परिवार में नहीं रह सकती। अर्जुन बहुत शर्मिंदा था। वह माथा को उठाने के लिए उसके पास गया। उसने कहा, माँ, मुझे बहुत दुख है। यह एक दुर्घटना थी। क्या मतलब है कि ये दुर्घटना थी? तुमने ये जानबूझकर किया था। माया जी ने अर्जुन की ओर अनुचित रूप से इशारा किया और गालियां देनी शुरू कर दी। बाहर हो रही बहस ने स्टडी रूम में बैठे मिस्टर शर्मा और बेडरूम में बैठे अनिका का ध्यान खींचा। जब वे बाहर आए और अपने सामने का दृश्य देखा तो वे परेशान हो गए। मिस्टर शर्मा अर्जुन के पास गया और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। वह चिल्लाया, क्या तुम पागल हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी सास को मारने की? मैं मिस्टर शर्मा तुम्हारे जैसा दामाद नहीं रखता। यहाँ से चले जाओ। अनिका जल्दी से दौड़कर आया और माया जी को उठाने में मदद की। उसने गुस्से से अर्जुन को घूरा। मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। अर्जुन तीनों के क्रोध के सामने खुद को समझा नहीं सका। वह जाने के लिए मुड़ने से पहले काफी देर तक अनिका को देखता रहा। जब अनिका ने अर्जुन को पलटते हुए देखा तो उसे अपने दिल की धड़कन महसूस हुई। वह उसके पास भागकर जाना चाहती थी और उससे स्पष्टीकरण मांगना चाहती थी। लेकिन माया जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनिका, क्या मेरी टैलबोन टूट गई है? मुझे अस्पताल ले चलो। माया जी को ये बात कैसे पता नहीं चलती? अनिका ने तो गुस्से में आकर अर्जुन को चले जाने को कहा था। अब वह अपनी बेटी को उसके पीछे भागने नहीं दे सकती थी। ये गलतफहमी जितनी बड़ी होगी, उतना ही अच्छा होगा। अनिका घबरा गई। एक उसकी माँ थी और दूसरा अर्जुन था। माँ, चिंता मत करो। मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल भेज दूंगा। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसे अपनी माँ को चुनना था। आखिर उसकी माँ इतनी तकलीफ में थी कि वह सीधे खड़ी भी नहीं हो सकती थी। अगर कुछ हुआ तो अर्जुन ये जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगा। जब वे तीनों बाहर जाने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने दरवाजे के बाहर सूट पहने एक सुंदर आदमी को देखा। नमस्ते, क्या ये माया जी येट्स का घर है? आदमी मुस्कुराया। हाँ, मैं माया शर्मा हूँ। माया जी सहारे के लिए अनिका को पकड़ रही थी। उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया था। वह दिखावा करने में बहुत अच्छी थी। नमस्ते, आंटी। मिस सिन्हा ने मुझे आपको ये भेजने के लिए कहा है। वह आदमी मुस्कुराया। तभी सूट पहने 7-8 आदमी घर में सामान ले जाने लगे। वे सभी उच्च श्रेणी की विलासितापूर्ण वस्तुएं थीं। सोने के हार, जेड चूड़ियां, काले मोती और यहाँ तक कि मिस्टर शर्मा के लिए कुछ सुलेख भी। इसके अलावा वहां पैसों से भरे 2 बक्से भी थे। कुल मिलाकर 2 मिलियन रुपये थे। इनके अलावा वहां एक मासेराटी कार की चाबी भी थी। अपने घर में लाए जा रहे उपहारों को देखकर माया जी हैरान रह गई। अनिका भी दंग रह गया। बच्चे, क्या ये सब हमारे लिए हैं? माया जी के पैर सदमे से नूडल्स में बदल रहे थे। वह उत्साह से हकलाने लगी थी। उसकी आंखें एक बार भी उन उपहारों से नहीं हटीं। खास तौर पर 2 मिलियन रुपयों से भरे बक्से। ये ठोस नकदी थी। हाँ, आंटी, ये सब मिस सिन्हा की तरफ से हैं। आदमी मुस्कुराया। माया जी स्थिर खड़ी नहीं रह सकी। ये सब उसके लिए थे। अनिका का चेहरा उतर गया। वह अनुमान लगा सकती थी कि यह सब किसने भेजा था। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मिस सिन्हा कौन है? क्या मैं उसे जानती हूँ? माया जी बेवकूफ नहीं थी। उसने उस आदमी का हाथ पकड़ा और उत्साह से पूछा। उस आदमी ने जवाब दिया, मिस सिन्हा मिस्टर अर्जुन कपूर की दोस्त हैं। अर्जुन कपूर। माया जी ने भौहें सिकोड़ी। वह परेशान दिख रही थी। जब भी वह अर्जुन का नाम सुनती तो उसे ऐसा लगता जैसे उसका पूरा शरीर कांटों से ढका हुआ है। हालांकि उसने पलक झपकते ही उस एहसास को छिपा लिया। मिस सिन्हा ही वह थी जिन्होंने ये सभी उपहार भेजे थे। वहां कीमती आभूषण, एक कार और नकदी भी थी। ये स्पष्ट था कि मिस सिन्हा एक संपन्न परिवार से थी। हमारा अर्जुन मिस सिन्हा का दोस्त है। माया जी मुस्कुराए।
उस आदमी ने विनम्रता से जवाब दिया, मुझे विस्तृत जानकारी नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ उपहार देने आया हूँ। ये कहने के बाद वह आदमी अपने आदमियों के साथ चला गया। वह जितनी जल्दी गया था उतनी ही जल्दी वापस भी आया। माया जी अंततः होश में आ गई। वह अमीर थी। अब अनिका, हम अमीर बनने जा रहे हैं। ये चीजें बहुत कीमती हैं। हमारे पास 2 मिलियन रुपए भी हैं। माया जी इतनी उत्साहित थी कि अब अपने हाथ में दर्द नहीं हो रहा था। वह उन उपहारों और नकदी के 2 बक्सों को घूर रही थी। वह उन्हें पकड़े हुए ही सो जाना चाहती थी। मिस्टर शर्मा बेशक बहुत उत्साहित थे, खासकर जब उन्होंने उन सुलेखों को देखा। उन्हें पता था कि वे बेहद कीमती हैं। वे अच्छी गुणवत्ता के थे। वे अद्भुत चीजें थीं। वे दोनों दुश्मन के हाथों में पड़ गए थे। अनिका, मिस सिन्हा कौन है? क्या वह अर्जुन को जानती है? माया जी बेवकूफ नहीं थी। मिस सिन्हा ने उन्हें ये चीजें सिर्फ अर्जुन की वजह से दी। अर्जुन एक बेकार आदमी था, फिर उसे इतने अमीर दोस्त कैसे मिले? वह बच्चा उनसे बहुत सी बातें छुपा रहा था। अनिका का चेहरा उतर गया। उसने गुस्से से कहा, उसके चेहरे पर एक ठंडा भाव था। माँ, पिताजी, ये चीजें तुरंत वापस कर दीजिए। हम इन्हें स्वीकार नहीं कर सकते। अनिका को ये समझ में नहीं आया कि काव्या ऐसा करके क्या कहना चाह रही थी। लेकिन वह समझ गई कि वह पैसे के माध्यम से अपनी शक्ति प्रदर्शित कर रही थी। काव्या सिन्हा अर्जुन को उससे दूर करना चाहती थी। किसी भी हालत में नहीं। अर्जुन उसका पति था और वह हाना का पिता था। अनिका हार नहीं मानेगी। जब माया जी ने सुना कि अनिका इन सभी उपहारों को वापस करना चाहती है, तो वह हंगामा करने लगी। वह चिल्लाई, नहीं, नहीं, तुम नहीं कर सकते। मिस सिन्हा ने मुझे ये दिए हैं। ये मेरे हैं। ये मेरे हैं। माया जी, तुम कौन होती हो इन्हें वापस भेजने वाली? माया जी की आंखें सिर्फ पैसों के लिए खुलती थीं। ये घमंडी माया जी थी। तो क्या हुआ अगर अनिका उसकी बेटी थी? क्या वह पैसे से बेहतर थी? माया जी इन उपहारों को वापस नहीं करेगी, भले ही इसके लिए उसे अपनी बेटी से संबंध तोड़ना पड़े। वहां बहुत सारे सोने के हार थे। इसके अलावा उसके पास 2 मिलियन रुपए और एक मर्सिडीज कार भी थी। माया जी के पास पहले कभी ये चीजें नहीं थीं। वह उन्हें वापस कैसे दे सकती थी? माँ, क्या तुम जानती हो कि उसने तुम्हें ये क्यों दिए? अनिका गुस्से में अपने पैर पटक रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वह बहुत बदकिस्मत थी कि उसकी माँ इतनी पैसे वाली थी। मुझे परवाह नहीं है। अनिका शर्मा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। मिस सिन्हा ने मुझे ये चीजें दी हैं, इसलिए अब ये मेरी हैं। तुम्हें मुझे इन्हें वापस करने के लिए मजबूर करने का कोई अधिकार नहीं है। माया जी उन उपहारों की रखवाली कर रही थी और अनिका को घूर रही थी। आप कुछ तो बोलो, बताओ, क्या मुझे ये चीजें वापस करनी चाहिए या नहीं? माया जी अपने पति के साथ अधिक गति प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी। मिस्टर शर्मा उलझन में थे। सच कहूं तो उसे दोनों सुलेख पसंद आए। उनमें से एक वांग जेड की थी। हे भगवान, अगर यह बात बाहर आ गई तो कलेक्टरों की सूची में उसकी रैंकिंग बढ़ जाएगी। हालांकि वह बता सकता था कि उसकी बेटी पागल थी। माया जी, हम इन्हें वापस क्यों नहीं कर देते? जैसा कि कहावत है, अगर आप इसके लायक नहीं हैं तो आपको इनाम नहीं मिलता। भले ही वे हमारे लिए हों, हम उन्हें नहीं ले सकते। मिस्टर शर्मा को अभी भी अपनी बेटी की परवाह थी। माया जी भड़क उठी। वह जमीन पर बैठ गई और अपनी जांघों पर थपथपाते हुए रोने लगी। मिस्टर शर्मा, ओह, अब तुम मुझे धमका रहे हो क्योंकि मेरा अंतिम नाम तुम दोनों जैसा नहीं है ना? तुम शर्मा सबसे बुरे हो। इतने सालों तक तुमसे शादी करने के बाद मुझे क्या मिला? मैं अंधी थी। जब मेरी तुमसे शादी हुई और मैंने एक बेरहम बच्चे को भी जन्म दिया। मैं बहुत गुस्से में हूँ। मैं अब इस तरह नहीं जी सकती। मैं अब और जीना नहीं चाहती। मैं अब तुम लोगों को बता दूंगी, मैं इनमें से कुछ भी वापस नहीं करूंगी। अगर तुमने इन्हें वापस करने की हिम्मत की, तो मैं कीटनाशक पीकर मर जाऊंगी। जब माया जी ने हंगामा मचाना शुरू किया तो कोई भी उसे संभाल नहीं सका। अनिका हताशा से रो रही थी। वह अपने पैर पटकती हुई अपने बेडरूम में वापस चली गई। फिर उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। माया जी दंग रह गई, लेकिन उसने खुद पर प्रसन्नता महसूस करते हुए अपना सिर हिलाया। फिर उसने मिस्टर शर्मा की ओर ऐसे देखा जैसे वह दिखावा कर रही हो। वह अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान के साथ खड़ी हो गई। वह खुशी खुशी सब कुछ अपने कमरे में वापस ले आई।
उसके बाद माया जी को याद आया कि अर्जुन में कुछ गड़बड़ थी। मिस सिन्हा ने उन्हें बिना किसी कारण के इतने सारे महंगे उपहार दिए। साथ ही अनिका की प्रतिक्रिया से लगता है कि वे उससे कुछ छिपा रहे होंगे। अब तुम्हें क्या लगता है अर्जुन को क्या हो गया है? मिस सिन्हा ने हमें इतनी महंगी चीजें क्यों भेजी? माया जी ने पूछा। वह लगातार मिस सिन्हा के बारे में सोच रही थी। एक सामान्य मित्र उन्हें इतनी महंगी चीजें क्यों भेजेगा? ऐसा लग रहा था कि अर्जुन और मिस सिन्हा का रिश्ता इतना साधारण नहीं था। मिस्टर शर्मा अपनी सुलेख कला का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने उत्तर दिया, आपको अनिका से पूछना चाहिए। हो सकता है कि वह जानती हो। माया जी ने अपने होंठ आपस में दबाए और अपने बेडरूम से बाहर चली गई। संयोग से उन्होंने अनिका को अपने कमरे से बाहर जाते हुए देखा। उन्होंने आवाज लगाई, अनिका, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अनिका ने माया जी की उपेक्षा की। उसने दरवाजा धक्का दिया और तुरंत वहां से चली गई। वह बेवकूफ लड़की दिन ब दिन बेकाबू होती जा रही है। वह उस निकम्मे आदमी के बहकावे में आ रही होगी। माया जी ने क्रोध से आंखें घुमाईं और बुदबुदाई। उन्हें अर्जुन को फोन करके इस बारे में पूछना पड़ा। माया जी के मन में यह विचार आने के बाद उन्होंने अर्जुन का नंबर डायल किया। अर्जुन, क्या मिस सिन्हा आपकी मित्र हैं? अर्जुन अहाना के साथ हॉस्पिटल में था। जब उसने ये सुना तो उसने तुरंत भौहें सिकोड़कर पूछा, माँ, क्या वह आपको घर गई थी? नहीं, उसने बस किसी से कुछ महंगी चीजें भेजने के लिए कहा था। माया जी ने उसे नहीं बताया कि वे क्या थीं। उसे डर था कि अगर उन्होंने उसे बताया तो वह उन्हें वापस मांग लेगा। अर्जुन चुप था। उसने मुस्कुराते हुए समझाया, माँ, चूंकि उसने आपको ये दिया है, इसलिए तुम्हें इन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। वह मेरे गांव की मेरी अच्छी दोस्त है। वह छुट्टी मनाने इस शहर आई थी। जब माया जी ने ये सुना तो वह खुश हो गई। उन्होंने उत्साहित होकर कहा, ओह अर्जुन, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम्हारे बहुत सारे अमीर दोस्त हैं। ठीक है, बस मुझे बताओ कि तुम अगली बार क्या खाना चाहते हो। मेरे साथ विनम्र मत बनो। इसके अलावा मिस सिन्हा को भी आमंत्रित करो जब वह खाली हो। मुझे उसका ठीक से मनोरंजन करना है। माया जी का रवैया अचानक बदल गया। हालांकि अर्जुन को आश्चर्य नहीं हुआ। वह एक ऐसी इंसान थी जो पैसों के प्रति अपनी आंखें खोल लेती थी और आसानी से बहक जाती थी। थोड़ी देर बात करने के बाद अर्जुन ने फोन रख दिया। उसने तुरंत काव्या को फोन किया और उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उसने धीमी आवाज में कहा, काव्या सिन्हा, इसका क्या मतलब है? काव्या पार्किंग से बाहर निकल रही थी तभी उसे अर्जुन का फोन आया। उसके चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान थी। कुछ नहीं, मैंने अभी अभी तुम्हारी सास को सरप्राइज दिया है क्योंकि वह तुम्हें बहुत नीची नजर से देखती है। हालात कैसे हैं? क्या वह अभी तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है? उसने तुमसे मुझे रात के खाने पर वापस लाने के लिए भी कहा है ना? अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने अपनी बेटी को देखा जो बिस्तर पर सो रही थी और वो तुरंत कमरे से बाहर चला गया। उसने कहा, काव्या, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। मेरे काम में दखल मत दो। तुम कहाँ हो? क्यों? तुम मुझे देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते, है ना? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी पत्नी चिंतित हो जाएगी? काव्या ने रेस्तरां में प्रवेश किया। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा स्वभाव कैसा है। तुम कहाँ हो? अर्जुन की आवाज ठंडी हो गई। स्काई वेस्टर्न रेस्तरां, काव्या ने फोन काटने से पहले जवाब दिया। अर्जुन को आश्चर्य हुआ। अरे काव्या, वह उसके द्वारा धोखा दिया गया था। उसने सोचा कि यदि वह उसके अनुरोध पर सहमत हो गया तो वह अनिका से नहीं मिलेगी। उसके पास सोचने का समय नहीं था। वह तुरंत हॉस्पिटल से बाहर भागा और स्काई वेस्टर्न रेस्तरां के लिए एक कार बुलाई। उन्हें ये बैठक रोकनी पड़ी। एक ही समय पर अनिका तैयार होने के बाद स्काई वेस्टर्न रेस्तरां पहुंची। यह इस शहर में वेस्टर्न डिशेज देने वाला सबसे आलीशान और महंगा रेस्तरां था। देश में इसकी केवल 17 शाखाएं थीं। आज रात अनिका बहुत खूबसूरत लग रही थी। जब वह रेस्तरां पहुंची तो उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। नमस्ते, मेरे पास मिस सिन्हा के तहत आरक्षण है। अनिका ने मुस्कुराते हुए रिसेप्शन से कहा। ठीक है, कृपया मेरे पीछे आओ। रिसेप्शनिस्ट ने अनिका को ऊपरी मंजिल पर ले जाया जहां घूमता हुआ रेस्तरां था। यह एक अर्ध खुली जगह थी। वह इस शहर का रात का दृश्य देख सकती थी जबकि उनके नीचे एक स्विमिंग पूल था। पूल में नीले पानी को देखकर कोई भी तरोताजा महसूस कर सकता था।
काव्या ने ये पूरी मंजिल बुक कर ली थी। अनिका ने काव्या को वहां बैठकर कॉफी पीते हुए देखा। एक पल ऐसा भी आया जब अनिका को लगा कि काव्या अर्जुन के लिए एकदम सही जोड़ी है। उसे नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ। शायद इसलिए क्योंकि काव्या की भी अर्जुन जैसी ही आदत थी। जब वह कॉफी पीता था, वह बैठ गई। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अनिका ने ठंडे स्वर में अपना मुंह खोला और कहा, मिस सिन्हा, आइए खुलकर बात करें। अनिका घबरा गई थी। जब उसने अपने हाथ घुटनों पर रखे तो भी उनके हाथ कांप रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि काव्या उस पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रही थी, खासकर उसके माता पिता को महंगे उपहार देकर। वह बहुत ज्यादा तनाव में थी। काव्या ने अपने लाल होंठ खोले। वह गर्मजोशी से मुस्कुराए और बोली, मिस शर्मा, आप अर्जुन के बारे में कितना जानती हैं? अनिका ने तुरंत जवाब दिया, अर्जुन मेरे पति हैं, इसलिए मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। काव्या ने थोड़ा मुस्कुराकर अनिका की ओर देखा। वह एक शाही था जो कौंटों से ढका हुआ था। वह संप्रभुता की प्रतिज्ञा करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। मैं अर्जुन की मंगेतर हूँ, काव्या ने अचानक कहा। उसकी आंखों में गर्मजोशी नहीं थी। फिर उसने अपनी कॉफी का एक घूंट लिया।